हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए नमक पारे बनाने के लिए सबसे मैंने 250 ग्राम मैदे को लिया है। 250 ग्राम मैदे में फिर मैंने एक छोटे चम्मच से अजवाइन और कलौंजी को हाथ से रफ करके रगड़ के उसके ऊपर आटे में डाला है। जिस तरह मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स उसी तरह आपको भी डालना है। फिर मैं लूँगी इसमें कस्तूरी मेथी। अगर आपके पास कस्तूरी मेथी है तो आप लीजिए, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ। इसे भी रगड़ के उसी तरह मैदे में मिक्स करना है जिस तरह आपने अजवाइन और कलौंजी को मिक्स किया था। फिर फ्रेंड्स मैं लूँगी इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स नमक लेने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका नमक ना ज़्यादा हो ना ही कम, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेंगे तो स्वाद ख़राब होगा, कम लेंगे तब भी आपका स्वाद ख़राब हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं लूँगी मोयन के लिए मैं रिफ़ाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी आपके पास घी है या डालडा है आप वो भी डाल सकते हैं, पर मैं फॉर्चून रिफ़ाइंड सोयाबीन ऑयल का यूज कर रही हूँ मोयन के लिए। तो देखिए फ्रेंड 250 ग्राम मैदा में मैंने 5 से 6 चम्मच मैंने बड़े चम्मच से तेल लिया है। और तेल को मैंने देखिए आप गिनिए 2, इस तरह हमें चम्मच तेल को पूरे आटे में इस तरह मिक्स करना है। हाथों की मदद से हमें मिक्स करना है, उसे मिलाना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो नमक पारे हम बनाते हैं उसका जो मेन काम होता है आटा। अगर हमारा आटा हम अच्छे से गूँथेंगे, हमारा मोयन अच्छे से डलेगा तो हमारे नमक पारे बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, लाजवाब बनेंगे और मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल जाएंगे। तो इसलिए हमें आटे को गूँथने से पहले हमें दोनों हाथों से आटे को जो आटा है ना, मैदा वाला आटा, उसे हमें हाथ से मिक्स करना है। हमें हाथ से जब तक मिक्स करते रहना है जब तक हमारा जो ऑयल हमने इसमें डाला है मोयन के लिए वो ऑयल हमारे पूरे आटे में मिक्स नहीं हो जाए। उसे बहुत अच्छे से दोनों हाथों की मदद से आटे को करना है और आटे को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। उसमें थोड़े से भी जैसे कि कहीं कहीं ऐसा होता है ना, गांठें पड़ जाती हैं, मतलब कहीं तेल अच्छे से जा पाता है, आटे में मिक्स हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें मेन जो हमारा फोकस हो है आटे के ऊपर ही होता है, सूखे आटे के ऊपर ही। जो हमारा रिफ़ाइंड ऑयल है हमने जो डाला है उसे बहुत अच्छे से डाल के देखना होता है और हम उसे मिलाना होता है। मिलाने में जब हमें पता कैसे चलेगा, जब हमारे हाथ में मिलाते मिलाते जब हम हाथ की मुट्ठी बांधेंगे ना फ्रेंड, देखिए जैसे मैं मुट्ठी बांध रही हूँ, इसी तरह अगर आपकी मुट्ठी टूटती है तो ये आपका सही से नहीं बना है। इसलिए हमें दोबारा आटे को मिलाएंगे और फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे तेल को हम दोबारा करेंगे, दोबारा फिर करके फिर हम दोबारा मुट्ठी बांध के देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड मैंने दोबारा आटे को मुट्ठी बांध के देखा है, मेरा आटा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, यानी कि मेरा जो मोयन है बहुत अच्छे से पूरे आटे में मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम इसमें लेंगे पानी। तो इसमें हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि हमारा आटा ना गीला लगना चाहिए और ना ही टाइट नहीं, मतलब गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब आटा हमारा बहुत अच्छा से टाइट से होना चाहिए, क्योंकि हम इसका नमक पारे बना रहे हैं। जैसे हम मट्ठी का आटा लगाते हैं ना, आटा गूँथते हैं, उसी प्रकार हमें नमक पारे के लिए भी आटा गूँथना है और बिल्कुल उसी तरह टाइट आटा गूँथना है। तो फ्रेंड इसके लिए हमें हाथों से दम लगाना होगा आटे गूँथते टाइम, और आटा बहुत अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से गूँथिए। जिस तरह हम अपना वो वाला मट्ठे को बनाने के लिए आटा गूँथते हैं ना, उसी तरह हमें आटे में थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है और आटे को अच्छी तरह से हाथ से मैश करना है, मतलब बहुत अच्छे से गूँथना है। हमें आटा जब तक धीरे धीरे करके पानी लेना है, हमें आटे को बहुत अच्छे से गूँथना है और आटे को टाइट करना है। हमें जितना हो सके आटे को बहुत अच्छे से गूँथिए। और देखिए फ्रेंड्स हम इस तरह हमें आटा गूँथना है, क्योंकि आप जानते हैं मैदा थोड़ा गूँथने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि गेहूं का तो आटा है नहीं, गेहूं का आटा बहुत अच्छे से गूँथ जाता है। पर जो मैदा होता है ना, इसे गूँथने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा एक ताकत सी भी लगानी होती है। तो देखिए इस तरह मैंने आटा गूँथ लिया है। आटा गूँथने के बाद मैं इसे 15 से 10 मिनट ढक के रख दूँगी। ढक के रखने से ये होता है जो हमारा आटा होता है ना अच्छे से फूल जाता है, मैदा बहुत अच्छे से फूल जाता है। देखिए इस तरह मैंने आटे को ढक के रख लिया था। अब मैं इसके बनाऊँगी पेड़े, यानी कि आटे को फिर दोबारा मैं गूँथूँगी। जो मैंने ढक के रखा था ढक के रखने के बाद फिर मैं उस आटे को दोबारा अच्छे से गूँथूँगी, जैसे मैं गूँथ रही हूँ। इस तरह आपको भी आटे को दोबारा अच्छे से गूँथना है, क्योंकि जिससे ये होता है जो हमारा आटा फूल गया था, हमने ढक के रखा था तो थोड़ा फूल गया है, उसे फूलने के बाद आटे को अच्छे से गूँथ लेना है। गूँथने के बाद हम इसके बड़े बड़े थोड़े पेड़े बनाएंगे। हमें रोटी भी जितना पेड़ा नहीं बनाना, हम इसके अच्छे बड़े बड़े थोड़े पेड़े बनाएंगे। आटे को काट काट के हमारे जितने पेड़े हों हमें उतने पेड़े बनाने हैं। फिर हाथों की मदद से हम इसे बेलते हैं, जैसे कि हम अपना रोटी बेलते हैं ना चकले बेलन पर,
उसी तरह हमें अपने आटे के पेड़े बनाने हैं। उसे हाथ से अच्छे से दबा दबा के गोल गोल कर लेना है। गोल गोल करने के बाद हमें जिस तरह हम अपनी रोटियों के लिए आटे को लोई बनाते हैं, मतलब पेड़े बनाते हैं, उसी तरह हम पेड़े बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, में जल्दीबाजी नहीं करना, थोड़ा टाइम देना है, इसलिए अच्छे से पेड़े बनाने हैं। इसकी पेड़े बनाने के बाद हम जिस तरह चकले बेलन का इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए, इसी तरह हमें इसे भी चकले बेलन पर बेलना है। तो फ्रेंड्स, ये बेलने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा हार्ड सा होता है, लेकिन आप अच्छे से बेलिए तो ये बहुत अच्छे से बारीकी से आपका बेलेगा। देखिए फ्रेंड, जैसे मैं बेल रही हूँ गोल गोल करके, इसी तरह आपको आटे की जो रोटी है उसे इस तरह बेलनी है। अब बेलने के बाद इसे अच्छा गोल सा शेप देना है। गोल शेप देने के बाद इसे अलट पलट करके बेलिए। अगर आपसे एक तरफ से नहीं बेल रहा है तो हम इसे अलट पलट करके बेल सकते हैं। हमारा मेन काम है ये रोटी वाला। अगर ये हमारा जो इस सही से बिलेगा, हमें ये ध्यान देना है एक तरफ पतला ना हो जाए, एक तरफ मोटा ना हो जाए, मतलब पूरा अच्छे से बोल जाए। और जो इसकी रोटी थोड़ी थिक होनी चाहिए, नॉर्मल रोटी की तरह नहीं, थोड़ी मोटी होनी, थिक। यानी जैसे कि पराठा बनाते हैं ना, रोटी बनाते हैं, पराठे का आटा लगाते हैं, उससे भी हमें थोड़ा और थिक बनाना है, थोड़ा मोटा आटा लेना, मोटा बनानी है रोटी को। उसे अच्छी तरह से बेल करके हम इसे काटेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें जो नमक पारे का जो शेप होता है उस हिसाब से हम इसे कटिंग करेंगे। देखिए जिस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ, ध्यान से आपको इसी तरह कटिंग करनी नमक पारों की। देखिए फ्रेंड्स, मैं कितने अच्छे से कटिंग कर रही हूँ। इसी तरह आप भी देखिए, ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये बिगिनर कैसे बनाएंगे नमक पारे। जैसे मैं काट रही हूँ इस तरह आप इसको काटिए। काटने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कहीं से चिपक भी नहीं रहा। हम देख रहे हैं ना, ये चकले पे कहीं भी आटा नहीं चिपक रहा है, क्योंकि हमने जो इसमें मोयन मिलाया था बहुत अच्छे से मिलाया था, और हमने आटे को जो रेस्ट के लिए छोड़ा था ये बहुत अच्छे से छोड़ा है। देखिए हमारे नमक पारे कट चुके हैं। अब मैं इसे सारे नमक पारे एक प्लेट में रख दूँगी, क्योंकि देखिए चिपक भी नहीं रहे बिल्कुल भी। हम इसे कर देंगे, निकाल लेंगे। फिर हम एक तरफ कढ़ाई गैस पे और चढ़ा देंगे। तो एक तरफ हमारे जो तेल है कढ़ाई में वो गर्म होता रह रहा है, इस तरह मैं अपने नमक पारे कर ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब जो मैंने कढ़ाई में जो तो मेरा तेल है बिल्कुल गर्म हो चुका है। फ्रेंड्स, इस तेल में मैंने पहले से मट्ठियाँ तली हुई थी, इसलिए आपको तेल इस तरह दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही मट्ठी तल के इसी तेल में निकाल लिया था। और इसी तेल में, इसी ऑयल में मैं अपने नमक पारों को भी तल रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें अपने गैस का जो फ्लेम है हमें मीडियम रखना है, और इस तरह अलट पलट करके हमें चलाते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो नमक पारे हैं अच्छे से सीख रहे हैं। देखिए कितना अच्छे से सीख रहे हैं इसमें, इसलिए इसे अलट पलट करके मीडियम फ्लेम करके, अगर आप तेज़ कर लेंगे तो कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मीडियम फ्लेम करिए। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका कलर भी चेंज हो रहा है। देखिए मेरे नमक पारे बिल्कुल बन चुके हैं, बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए ये कितना अच्छा कलर आया, गोल्डन गोल्डन कलर आया, आप खुद देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मेरे नमक पारे बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। इस तरह हमें जितने भी नमक पारे हैं, जितने हमारे पास हमने बना के रख रखे थे, कटिंग करके रख रखी थी, हमें इसी तरह अपने सारे नमक पारे को तल के एक प्लेट में निकाल देना है। देखिए फ्रेंड, जैसे मैं निकाल रही हूँ, आपको सेफ्टी भी रखनी है, क्योंकि ये तेल है, कहीं आपके ऊपर छिड़क ना जाए, मतलब कहीं लग ना जाए। आपको खुद अपनी सेफ्टी भी रखनी है। अगर हम कुछ भी तेल मतलब कुछ भी तलते हैं तो हमें अपनी सेफ्टी भी रखनी होती है। तो देखिए फ्रेंड, सारे नमक पारे मेरे तल के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अगर आप भी ऐसी रेसिपी चाहते हैं मेरे से, तो मुझे कमेंट्स करिए और बताइए कि मेरे आपको नमक पारे कैसे लगे। और फ्रेंड्स, मैं नई हूँ तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे नमक पारे बिल्कुल बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और देखिए मैं इसे अपने हाथों से आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अगर हम अपने नमक पारे को तोड़ते हैं तो तोड़ के देखिए ये कितने अच्छे से मिल चुके, देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम है। देखिए ये मुंह में जाते बिल्कुल घुल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं लगाने जा रही हूँ अपने नमक पारों को भोग। जय श्री